गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम बदल रहा है। बाढ़ और तूफानी बारिश की वजह से वहां के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति है। अभी मौसम में कितनी तब्दीलियां होना है, क्या कुछ मौसम बदलेगा, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट मौसम विभाग में सोमा सेन जी हैं। मैम, गुजरात में मौसम लगातार बदल रहा है। बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से। बाढ़ के आसार हैं, मतलब बाढ़ आ चुकी है और तूफान भी, समुद्र है जो तूफान पर है। क्या कुछ मौसम में भी वहाँ तब्दीलियाँ हो रही हैं? अभी का अगर स्थिति देखते हैं, ये सेकंड टाइम एक डिप्रेशन आपका गुजरात के ऊपर गई है। इसके चलते पिछले 3 से 4 दिन में हमें गुजरात और एडजॉइनिंग सौराष्ट्र कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इनफैक्ट एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल का भी रिपोर्ट्स आए हैं गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ से, यानी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश का। ये जो बारिश का स्थिति है धीरे धीरे वेस्टवर्ड, जो मेन जो कोर जोन है, वेस्टवर्ड मूव करते करते आज आपका सिर्फ एकदम टिप ऑफ कच्छ में आज भी हमने ऑरेंज अलर्ट के साथ वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग रखा है। कल भी हमारा कच्छ से ही 33 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर रिकॉर्ड मिला है। ये सिस्टम धीरे धीरे अभी जो डीप डिप्रेशन है अभी कच्छ के कोस्ट पे हैं, ये अभी अगले 6 घंटे में साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दीली होगी और ये वेस्टवर्ड आपका नॉर्थ अरेबियन सी में इंडियन कोस्ट से दूर चली जाएगी। अगला और एक सिस्टम बन रही है बंगाल की खाड़ी में। ये सिस्टम ऑलरेडी वेल मार्क्ड लो प्रेशर बन चुकी है। ये जब आपका थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करके वेस्टवर्ड कोस्टल नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट पे आएगी, उस समय दोबारा गुजरात में जो वेस्टर्ली विंड्स है वो स्ट्रेंथन होगी, जिसके चलते गुजरात रीजन में दोबारा भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात इस वक्त जिस तरीके के मौसम से गुजर रहा है वो 80 साल में पहली बार देखने को मिल रहा है। समंदर में तूफान की स्थिति है, लगातार बारिश, और आज भी अलर्ट पे है। मौसम में भी कोई बदलाव होने वाला है कि मौसम अभी इसी तरीके से बना रहेगा, बारिश होती रहेगी और वहाँ के लोगों को जो दिक्कतें हो रही है खास करके बदलते मौसम की वजह से उसका सामना करना पड़ता रहेगा? आप अगर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। ये पहली इंस्टेंस नहीं है कि गुजरात के ऊपर से डिप्रेशन निकल के साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ है। अभी तक हमारे पास 3 ऐसे सिस्टम्स का 3 सालों में रिकॉर्ड हैं जो कि हो चुके हैं। ये किसी साल में किसी इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, इसका कोई संदेह नहीं है। इस साल हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मॉनसून सिस्टम्स आपका लो प्रेशर बन के बंगाल की खाड़ी में बन के धीरे धीरे वेस्टवर्ड जितना मूव करता है, तो आपका सेंट्रल इंडिया और जैसे इस सिस्टम में गुजरात पे ज़्यादा बारिश और कोंकण और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र और वेस्ट मध्य प्रदेश, इन सभी इलाके में बारिश ज़्यादा हो रही है इस साल। मैम, डीप डिप्रेशन जिसकी बात अभी आप कर रही थी, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है, अब अरब सागर की तरफ शिफ्ट करो और वहाँ भी साइक्लोन की स्थिति है, तो क्या इसका प्रभाव बाकी इलाकों यानी कि देश के अन्य इलाकों में भी पड़ने वाला है? मैडम, एक तो चीज़ है कि ये जो सिस्टम है इसका थोड़ा बहुत मॉइस्चर इनकर्शन हो रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका क्लाउडिंग अभी भी आपको दिख रहा है। इसके चलते कल भी हमारा वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब में, और बाकी आपका ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट राजस्थान, इधर ये सिस्टम के कारण से भी मॉइस्चर इनकर्शन के कारण हमारा वर्षा का स्थिति थोड़ा ज़्यादा था। अभी जो सिस्टम आपका जितना अरेबियन सी से में जाएगी और वेस्टवर्ड मूव करेगी, ये सिस्टम का इफेक्ट रहेगा मेनली सी जो उसमें फिशरमैन है उनके ऊपर, और जो ऑफशोर ऑनशोर जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। हमारा फिशरमैन वार्निंग आपको चेतावनी जताएगी कि नॉर्थ अरेबियन सी में कब वेंचर करना चाहिए और कब नहीं करना है। लगातार बदल रहे जिसके बारे में आपने बताया बारिश और मौसम की वजह से, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं खास करके समुद्र तट या आसपास के जो निचले इलाके हैं उनके लिए भी वार्निंग जारी की गई होगी, तो क्या उनको वहाँ से मूव करना या फिर कैसी सिचुएशन बन सकती है कि उनको हटा कर कहीं रिलोकेट करना पड़े? इसको लेकर आगे मंत्रालय से कोई बातचीत ना? देखिए, ये जो स्थिति था इसके बारे में पूरी दौर पे मौसम विभाग गुजरात गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के साथ दिल्ली में और अहमदाबाद में पूरे टाइम में कम्युनिकेशंस में है। अभी भी जो एक्शन स्टेट गवर्नमेंट ले रहे हैं वो मौसम भवन के इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वार्निंग्स के बेसिस पे ले रहे हैं। जिस समय जो स्थिति होगी उस समय उस पॉपुलेशन के ऊपर असर देखते हुए उनको रीलोकेट या
कुछ रिलीफ का मेजर उसी समय दिया जाता है। आखिरी सवाल, अरब सागर में तूफान की स्थिति बनती है तो क्या तूफान वाकई आ सकता है, और क्या पहले जिस तरीके से गुजरात में देखे गए हैं बड़े तूफान साइक्लोन्स, वैसा कुछ स्थिति बन सकता है गुजरात में? मैडम, ये मॉनसून का सिस्टम है, इसमें हमारा जैसे बताया आपको, ये सिस्टम धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करेगा। ये आपका इंडियन रीजन से हट रहा है। ये सिस्टम का इफेक्ट अभी से इंडियन रीजन के ऊपर कम होता रहेगा। ये आप ज़रूर अपने व्यूअर्स को बताइए। इसका कोई इफेक्ट जो होगा ये वेस्टवर्ड जाके ओमान कोस्ट तक जाएगा और वीकेंड होगा। उस समय जो हमें अभी देखना है वो है ये बंगाल की खाड़ी का सिस्टम। इसके कारण से परसों से हमारा दोबारा बारिश का स्थिति आ रही है गुजरात में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आपने सुना सीनियर साइंटिस्ट सोमा सेन मैम को, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि फिलहाल इसकी जो स्थिति है वो वेस्टर्न मूव कर रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे भारत और गुजरात पे खास करके इसका असर कम होगा। ये ध्यान देने की चीज़ है। तो ऐसे में खतरा टलता हुआ फिलहाल अभी कुछ दिनों बारिश के आसार है अरब सागर की वजह से, लेकिन आने वाले वक्त में जो स्थिति है वो बेहतर होने की पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मैं मेघा उपाध्याय, न्यूज़ दिल्ली।